वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत तो आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत तो आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पर इस आयत पर बात हो रही थी। दोबारा से मैं इसका तर्जुमा पढ़ देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा उन लोगों की तरफ, खरजू निकले, मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहुम और वो उलूफन हजारों में थे, हजार भी नहीं बल्कि हजारों में थे, हजर अल मौती। तो हमें तफसीर से मिल रहा था, मैं बता रही थी कि ये किसी सही हदीस में ये इसकी तफसील बयान नहीं की गई है, मगर हाँ तफसीरी रिवायात में जो बनी इसराइल से मिलती हैं उससे हमें इस वाक्य का ये मालूम होता है कि एक कोई कौम रही होगी जो या तो जंग में जिहाद के डर से निकली है, या फिर वबा वहां पर कोई फैल गई थी और उसमें हम न मारे जाएं इस डर से वो वहां से अपने घरों से निकल पड़े थे, यानी मौत के डर से निकल पड़े थे। तो जब वो एक सेफर प्लेस पर पहुंच गए तो फ़क़ाल लहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उन्हें कहा, मूतू, तुम मर जाओ। तो अल्लाह का जैसे हुक्म आया तो सारी की सारी कौम जो हजारों की तादाद में थे सब मर गए। सुम्मा अहयाहुम, फिर इसी में इन रिवायत में ही पता चलता है कि जब वो मरकर ऐसा भी नहीं कि 2-3 दिन के अंदर अंदर, बल्कि मरकर तमाम उनकी हड्डियां सड़ गल गई थी, रेजा रेजा हो गई थी। तो एक कोई पैगंबर जो है वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने दुआ की अल्लाह से, तो अल्लाह ने दोबारा उन्हें जिंदा कर दिया। सुम्मा अहियाहुम इन्नल्लाह लजू फदलिन अलन नासी, बेशक अल्लाह क्या है, बड़े फजल वाला है लोगों पर। क्यों यहाँ पे मोमिनों की बात नहीं आई, लोगों की बात आई है। अल्लाह ताला तमाम ही लोगों को ये निशानियां बताता है कि तमाम इस कायनात को पैदा करने वाला कोई खालिक है, और इस तमाम जो निज़ाम चल रहे हैं इस पर कोई हाकिम है, कोई खादिर है। और अल्लाह ताला की हिकमत से ये सारे निज़ाम चल रहे हैं, चाहे सोलर सिस्टम हो, दिन का आना जाना हो, जो कुछ भी इस दुनिया में कायनात में हो रहे हैं, इन सारी चीजों पर कोई खादिर है और वही इबादत के लायक है। तो वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग कैसे हैं, ला यशकुरून, नहीं शुक्र अदा करते। यहाँ पे शुक्र का मतलब क्या, ईमान से है, वो फिर भी जो है ईमान नहीं लेकर आते। साइंटिफिकली भी देखें, लॉजिकली भी देखें, और अल्लाह ताला ने जितनी निशानियां बताई हैं, जितनी आयतें बताई हैं, इस्लाम इज ए ट्रू रिलीजन, और यही सच्चा, यानी कि इसमें सारी चीजें लॉजिक के बेस पर है ना, बिल्कुल एकदम इमेजिनरी एक ख्याली जो आज के हिसाब से या साइंटिफिकली इलॉजिक हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने सारी ही बातें वाज़ेह कर दी हैं, और जो इल्म ज्यादा, जिनका इल्म ज्यादा है और जो इल्म के करीब आते हैं और जो इन निशानियों को पहचान लेते हैं, वो बहुत सारे इल्म वाले जो पहले काफिर थे वो इस्लाम भी लाए हैं। तो अक्सर अन्नास ला यशकुरून कौन है, वो जो अल्लाह ताला अपनी निशानियों को बताने के बाद भी वो ईमान नहीं लाते, वो ला यशकुरून, नहीं शुक्र अदा करते, यानी कि एतराफ नहीं करते। क्यों ऐसा हो रहा है, आवाज क्यों क्लियर नहीं है? सभी को ऐसा हो रहा है, सिर्फ किसी एक को हो रहा है तो फिर? जी कहा, मेरी आवाज क्लियर है या कट कट कर आ रही है? जी, क्लियर है। आप ये क्लियर है, अच्छा। कुछ किसी एक का मसला क्लियर है है। तो हो सकता है कि उनकी तरफ का इंटरनेट इशू है, प्लीज चेक करें। जज़ाकल्लाह खैर कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर जिन्होंने पे रिस्पॉन्स किया। तो ये एक वाकया, यहाँ पे आने का मकसद ये था कि उस वक्त हिजरत के लिए कहा गया था, मक्के से मदीना तभी हिजरत करके मुसलमान आए हुए थे, और अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से हुक्म दिया था कि लोग हिजरत करें और एक जगह तमाम जो मुसलमानों की एक तादाद है, एक कुव्वत है, मुज्तमा हो, यानी कि एक तरफ वो यूनाइटेड हो जाए।
तो मदीने को हिजरत का हुक्म दिया गया था। जो ईमान लाए थे वो एक तरफ आ जाते और वहां पर एक उनका एक यूनिटी और एक इत्तेहाद हो जाता, एक यूं समझे कि वहां पर एक मरकज बनता और वहां से हर तरह की प्लानिंग्स जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो वहां पे इससे पहले जब वो मक्के में थे तो बार बार मोमिन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाह रहे थे कि हम पर जो ये काफिर इतना जुल्म कर रहे हैं, इन्हें इनके खिलाफ हमें भी हुक्म दें कि हम इनके खिलाफ लड़े। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा था कि अपने हाथों को रोके रखो, यानी कि मत लड़ाई करो। यानी कि वहां से भी हमें एक सबक मिलता है कि जब हमारे पास ताकत नहीं है, सामने वाला जो जालिम है या काफिर है वो ज्यादा हमसे ताकत में ज्यादा है, तो वक्त का इंतजार करें, लेकिन साथ में ही हमें तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला ताकतवर है तो बस हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, बल्कि मुसलमानों से कहा गया था कि पहले तुम अपने ईमान को मजबूत करो, इसके लिए नमाज कायम करो और जक़ात भी अदा करो, क्योंकि पैसा आएगा तो फिर जंग के लिए जरूरी सामान तैयार होंगे। फिर एक तरफ तुम जमा हो जाओ। तो मदीने को हिजरत के लिए कहा गया। अब मदीने में थोड़ा 1 साल 2 साल के बाद में जो है अभी मुसलमानों को जंग के लिए उभारना था, उन्हें तरगीब दिलाना था। तो इससे पहले उन्हें एक तरबियत दी जा रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो, तुम जिहाद से, जब तुम्हें जिहाद का हुक्म आ जाए तो ऐसा ना हो कि तुम पीछे हट जाओ। कि क्यों? मौत के डर से, क्योंकि मौत को आना ही है, चाहे तुम घर के अंदर बैठे हो या तुम मैदान जंग में हो, या जंग के मैदान में हो, तुम्हें मौत आनी है तो वो आकर ही रहेगी, चाहे तुम बिस्तर पर हो या मैदान जंग में हो। तो इसलिए यहाँ पे ये वाकया बयान कर दिया गया कि मौत के डर से तुम पीछे ना हटो, जिहाद से पीछे ना हटो। या आज के हालात में हम देखें तो अपने आराम के लिए अल्लाह की राह में इल्म हासिल करने के लिए निकलना हो, या इल्म सिखाने के लिए निकलना हो, या अल्लाह की राह में कोई नेकी करने के लिए हमें थोड़ी मुश्किल आ रही हो, मशक्कत पेश आ रही हो, तो इन छोटी छोटी तकलीफों को, इन मशक्कतों को देखकर तुम नेकियों से अपने आप को दूर मत रखो, या दीन से दूर मत रखो, या इल्म हासिल करने से अपने आप को मत बचाओ, बल्कि अल्लाह की राह में निकलो। चाहे तुम्हारी तुम्हारी तुम जहां पर भी हो, जैसे भी हो, तुम्हारे सामने जो भी नेकी का रास्ता है उसे अपनाने के लिए किसी तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किसी तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो भी तुम्हें फेस करना है और आगे बढ़ना है। चाहे किसी बुराई से बचने में तुम्हारे लिए, या अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए किसी तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़े तो करें, या अल्लाह की इताअत करने के लिए कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो भी हमें उस चैलेंजेस को फेस करना है। लेकिन हमें अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में हमें निकलना ही है। अपनी जान को संभाल संभाल के, अपने पैसे को संभाल संभाल कर, बस आज की जिंदगी को अहमियत देकर हम जिंदगी गुजार कर ना चले जाएं और आखिरत में हम खाली हाथ ना रह जाएं। तो वहां यहाँ से हम वो भी सबक ले सकते हैं, क्योंकि आजकल तो जंग वो नहीं है, नफ्स की जंग बहुत बड़ी है। अब अपनी खुद की बुराइयों से लड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि, और तुम लड़ो फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में। तो यहाँ पे देखिए बार बार अल्लाह की राह कोई भी हो सकती है। नेकी का रास्ता, नेकी पर अमल करना या किसी बुराई से बचना, ये भी अल्लाह ही का रास्ता है। तो यहाँ पर हम अपने नफ्स से जंग करना पड़े, या लोगों की नाराजगी को लेना पड़े, या किसी तरह का माली नुकसान उठाना पड़े अपने आप को हराम से बचाने के लिए, जो भी है वो हम अल्लाह ताला के रास्ते में कोशिश कर रहे हैं। वअलमो, जान लो, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह क्या है, समीउन अलीम, सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए अल्लाह ताला को साम्य नहीं कहा जाता। साम्य भी इसी से है, सीन अलिफ मीम आइन, यानी कि सुनने वाला। समी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर घड़ी ही वो हमें सुनता रहता है। चाहे हम जोर से कुछ बयान करें या अपने दिल में ही अपने ख्यालात रखें, लेकिन अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। हमें भी और हमारे आसपास जो मामलात हो रहे हैं, यानी कि अगर हम दीन पर चल रहे हैं, कोई हमें तंज कर रहा है, कोई हमारे लिए बुरा सोच रहा है, कोई हमारे लिए साजिशें कर रहा है, कोई हमें उस रास्ते से रोकना चाहता है, वो भी अल्लाह ताला सुन रहा है, अलीमुन, जानने वाला है। तो हम अल्लाह ताला के रास्ते में जो भी हम कोशिश करेंगे वो जाया नहीं होगी, उसका तो सिला और अजर अल्लाह ताला हमें देकर रहेगा। चाहे दुनिया में हमें जाहिर ही नजर आए कि हमारे हाथ कुछ
या अल्लाह की राह में चलकर इस्लाम पर अमल करके बस हमें लोगों की नाराजगी लेना पड़ता है, या हमारे हाथ कुछ नहीं आता, या ज़ाहिरन जो भी हमें नुकसान नजर आ रहा हो, उस नुकसान को कामयाबी में, बेहतरी में, भलाई में बदलने की कुदरत अल्लाह ताला रखता है। अल्लाह ताला दुनिया में भी खैर देगा और आखिरत में भी खैर देगा। ये हमारा गुमान होना चाहिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के साथ। जब हम चलना शुरू करते हैं तो शैतान हमें रोकने के लिए जरूर हमारे अंदर वसवसे डालता है कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत तकलीफें हैं, इसमें बहुत परेशानियां हैं, इसमें बहुत सारे नुकसानात हैं। लेकिन हमें उसकी बात को नजरअंदाज करके हमें अपने रब पर यकीन होना चाहिए कि हम जिसकी राह में निकले हैं वो इस बात पर कादिर है कि जिल्लत को भी इज्जत में बदल दे, दुश्मनों को भी दोस्त बना दे, नुकसान को भी फायदे में बदल दे, हमारी दुनिया भी संवार दे और हमारी आखिरत भी संवार दे। तो ये यकीन हमारे अंदर होना चाहिए। मंज़िल कौन है जो युक़रिदुल्लाह, यानी कि कर्ज, उर्दू के करीब का लफ्ज है युक़रिदुल्लाह। यहाँ पे अल्लाह नहीं अल्लाह है, यानी कि कौन है जो कर्ज दे अल्लाह को, कर्दन हसनन, कर्दन हसनन, ये सिफत मौसूफ है, यानी कि कर्ज दे और वो भी कैसा कर्ज, अच्छा कर्ज। हसनन, हसन से हसन अच्छा, यानी कि अब मोमिनों को उभारा जा रहा है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज देना चाहे, वो भी अच्छा कर्ज। कर्ज का मतलब क्या होता है, अपनी चीज हम दूसरों को देते हैं फॉर टाइम बिंग, फिर वो हमें रिटर्न मिल जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे मोमिनों से तकाजा है कि वो अपने माल, अपने जान को अल्लाह के लिए दे दें, अल्लाह की राह में दे दें। वो कहीं जाने वाला नहीं, बल्कि वो आखिरत में हमें मिल जाएगा। वो भी कैसे, फयुदाइफहु, इवन दुनिया में भी मिलता है। लेकिन अगर कोई शहीद भी हो जाए तो इसकी बात मैं कर रही हूँ, या जाहिर है हमने अल्लाह की राह में हम पैसे तो खर्च करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी गुर्बत दूर नहीं हो रही, हमें कहीं से अचानक हम मालदार नहीं भी बन रहे हैं, तो भी यही यकीन होना चाहिए और हकीकत भी यही है कि आखिरत में तो हमें जरूर बदला मिलेगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला का वादा है, युदाइफहु, युदाइफ दुआफ से, यानी कि बढ़ाना। एक होता है दईफ कमजोर, ये दाअफ यानी बढ़ाना। बढ़ाने में भी कैसा, दुगना चौगना। लहू उसके लिए, यानी कि उसने जो दिया है वो उसको अल्लाह ताला बढ़ा देगा उस शख्स के लिए, अदआफन कसीरा, बहुत ज्यादा बढ़ा कर देगा। जितना हम अल्लाह ताला की राह में देंगे, चाहे अपना वक्त, अपनी सेहत, अपनी अकल, अपनी समझ, जहां पे भी हम अपनी मेहनतें, कोशिशें लगा रहे हैं अल्लाह ताला की राह में, वो उससे बढ़ चढ़कर हमें देगा। कई बार देखिए चीजें जाहिरन हमें नजर नहीं आती कि हम अल्लाह ताला की इतनी रफाकत चाहते हैं, इतनी गुर्बत चाहते हैं, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ज़ाहिर हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ रही है। कुछ मिसालें हमें ऐसे भी लोगों की मिल जाती हैं जिन्हें अल्लाह ताला अचानक से चुन लेता है। कोई गरीब था, बहुत ज़्यादा मालदार हो गया, कोई बहुत ही लाइल्म था लेकिन अल्लाह ने उसे चुन लिया, दीन का इल्म, नमाज दिया, कुरान भी उसने हिफ्ज़ कर लिया और बहुत सारी हदीस का भी इल्म उसके पास आ गया। और कोई अल्लाह ताला उन्हें चुन लेता है कि उनकी औलाद बहुत आलिम, बहुत नेक बन जाती है। और कई मिसालें हमें आसपास ऐसी नजर आती हैं कि अल्लाह ताला उन्हें चुन लेता है अचानक से। और कई लोगों की जिंदगी ऐसी जारी होती है, बहुत जाहिरन दिखती है कि नॉर्मल है, कॉमन पर्सन की जैसी एक जिंदगी है, यानी कि हम कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से हम करीब हो जाएं, लेकिन हमें ऐसा कोई बड़ा रिजल्ट नजर नहीं आ रहा होता है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमें हमारी तकदीर में कौन से शर का शर से हमें दो चार होना पड़ता था, या कितनी बीमारियों से गुजरना पड़ता था, या कितने हादसों से गुजरना पड़ता था। तो ये हमारे इल्म से बाहर है कि हम जो कोशिशें कर रहे हैं, जो जिक्र कर रहे हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो हम खर्च दे रहे हैं, या सॉरी खर्जन हसन, यानी अल्लाह ताला की राह में जो भी हम खर्च दे रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, ये सारी जो है कहीं पे भी जाया नहीं जा रही होती, या अल्लाह ताला इसके बदले में ना जाने हमारे कितने मुश्किलात को हम तक पहुंचने से पहले दफा कर दिया होगा,
कितनी बीमारियों को हम तक पहुंचने से पहले दफा कर दिया होगा। ना जाने हमारी औलाद किन किन मुश्किलात में पड़ने वाली थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बचा कर रखा होगा। हमारे वालिदैन तक भी हमारी वो खैर पहुंचती रहती है, न जाने उन्हें किन हालात से दो चार होना था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। यानी हमारी हर नेकी के बदले में अल्लाह ताला तो उससे बढ़ चढ़कर हमें अज्र व सवाब दे रहा होता है, लेकिन ज़ाहिरन हमें नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन हमारा गुमान होना चाहिए कि अगर हम इस तरह से अल्लाह ताला की राह में कोशिशें नहीं करेंगे, तो न जाने हम और किन-किन हालात से गुज़र रहे होते, हमारे साथ न जाने कैसे-कैसे मामलात हो रहे होते, लेकिन हम इतनी भी एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अच्छी सेहत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, एक हमारे सर पर छत है, सब कुछ अच्छा है, ये इसमें भी क्या है, अल्लाह ताला का ही फ़ज़ल है। तो ज़ाहिरन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए कि अच्छा, हमने तो कुरान में सुना है कि अल्लाह ताला की राह में 1 पैसा खर्च करो, मिसाल के तौर पर 1 रुपया खर्च करो तो अल्लाह ताला 700 गुना बढ़ाकर देता है। मैं सालों से खर्च कर रही हूँ लेकिन मेरी दौलत तो बढ़ ही नहीं रही है। तो ये हमें ज़ाहिरी चीज़ें नहीं देखनी होती हैं। तो इसके बदले में ना जाने कितनी बीमारियाँ, कितनी परेशानियाँ दूर हो गई होंगी, कितने हमारे काम बिगड़ते-बिगड़ते बन गए होंगे, कितने मामलात को अल्लाह ताला ने इस्लाह कर दी होगी, कितने लोगों के दिल में हमारे लिए इज़्ज़त मोहब्बत पैदा कर दी होगी, या कितने दुश्मनों को हमारा दोस्त बना दिया होगा, और हमारी औलाद हो सकता था कि नाफरमान हो रही होती या गुमराह होने वाली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें सही रास्ते पर रखे हुए है, राह हिदायत पर रखा हुआ है। बहुत सारे अनगिनत अनगिनत इवन अल्लाह का बंदा अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी भी करता रहे ना, तो भी अल्लाह ताला के उस पर रहमतें, नेमतें और उसके फज़्ल-ओ करम अनगिनत होते हैं, बेशुमार होते हैं। फिर अल्लाह की राह में जो निकला है, अल्लाह ताला को राज़ी करना जो चाहता है, उस पर तो अल्लाह ताला की नेमतें और भी बहुत ज़्यादा होंगी। बस किसी के दिल में इस तरह का कोई वसवसा शैतान डालता भी है कि तुम तो अल्लाह की राह में लगे हुए हो, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आ रहा है, तो उन वसवसों को हमें दफ़ा करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, औज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए। हमें अपने रब से अच्छा ही गुमान है कि अल्लाह ताला की बेशुमार बेशुमार बेइंतहा रहमतें, उसके फ़ज़ाइल व इकराम हम पर हैं, और हर लम्हा भी अगर हम सजदे में गिरकर अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी अदा करते रहें, तब भी जो है उसकी नेमतों का जो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो जितना हम अगर लग भी रहा है कि हम नेकियां कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की नेमतों के सामने वो नेकियां भी बेमाने ही, और उसका कोई रेशियो ही नहीं है। तो इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो 5 वक़्त की नमाज़ अदा करती हूँ, मैं पूरे रोज़े रहती हूँ, मैं इतना खैरात करती हूँ, मेरे पास इतनी नेकियाँ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की नेमतें हम पर बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला का फ़ज़ल हम पर बहुत ज़्यादा है। उसके बदले में जो हम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, और अल्लाह ताला तंगी भी करता है, फराखी भी करता है। क़ब्ज़ यूँ समझे, इसका क्लू देना चाहती हूँ मैं बस, क़ब्ज़े में, जैसे मुट्ठी बंद है, तो ऐसे तंगी, यबसुतु हाथ फैला देना, यानी कि फराखी करता है। अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको तंगी भी देता है और जिसको चाहे फराखी भी देता है। ये अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं, इसमें हमें बदगुमान नहीं होना चाहिए, ख़ुसूसन अल्लाह ताला की ज़ात को लेकर। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ पे हम इम्तिहान देंगे, लेकिन आखिरत में जब जब हम अल्लाह ताला के पास लौटाए जाएँगे, तो वहाँ पर बढ़ चढ़कर हम अपने नेकियों को देखेंगे, अपने लिए इनामात देखेंगे, नेमतों को देखेंगे। कहा जाता है ना कि इवन दुआएँ भी, अगर हम एक दुआ जो यहाँ पे हम माँगे और कबूल नहीं हुई, उसका सवाब हम वहाँ पर इतना ज़्यादा देखेंगे कि तब बंदा वहाँ पे सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई होती। तो वहाँ पर जाकर हमें एहसास होगा कि हमारी कोई नेकी जो है ज़ाया नहीं गई है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो एक मुसलमान को देखकर मुस्कुराने की भी नेकी क्यों ना हो, एक मुसलमान को देखकर सलाम करने की भी नेकी क्यों ना हो, किसी को मुसाफ़ा करने की भी नेकी क्यों ना हो, या अपने ही घर में अपने ही बच्चों से, अपने ही शौहर से, अपने एक अच्छे, चाहे हमारे अंदर गुस्सा ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन हम अल्लाह की खातिर उसको अंदर ही दबाकर एक अच्छे मुस्कुराते हुए अंदाज़ से बात करके भी नेकी अगर हम कमा सकते हैं, तो उसको भी हमें कमा लेना चाहिए। ना बुराई को छोटा जानना है, ना ही नेकी को छोटी जाननी है।
छोटी सी छोटी नेकी को भी कमाना है और छोटी सी छोटी बुराई से भी अपने आप को बचा कर रखना है। और वो इनामात हम कहाँ देख सकते हैं? अल्लाह ताला के पास जब हम लौटाए जाएंगे। तुरजाऊन यहाँ पे तुम लौटाए जाओगे। लेकिन मोमिनों को यहाँ पर तरगीब दी जा रही है कि अब जंग के मौके आएंगे, जिहाद करना पड़े तो तुम जरूर जिहाद करो, पीछे ना हटो। तो ये आयत काफी बड़ी है। इससे जाने से पहले मैं थोड़ा नमाज के बारे में एक दो हदीसें सुना देती हूँ, क्योंकि जितना हम हदीस के जरिए और इल्म के जरिए या आयतों की अपने आप की तरबियत करेंगे, या अपने घर में बच्चों की है, या कोई देखते हैं कि भाई है या शौहर है जो नमाज नहीं अदा करता, या बहन है, यानी कि किसी को भी नमाज की तरफ रग़बत दिलाने के लिए अगर हम सिर्फ इतना कहते रहेंगे कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, तो शायद उसका ज्यादा असर ना हो। हाँ, किसी हदीसों को तब तक हम उनके सामने पढ़ते रहें, बताते रहें, तो शायद ही किसी दिन उनके दिल पर असर कर जाए। तो इसलिए मैं एक हदीस यहाँ पर सुना देना चाहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है जो अल्लाह ताला की तरफ से इस उम्मत के लिए शबे मेराज का तोहफा है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। इस बात के इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमजान के रोजे रखना। यानी कि ये क्या है? बुनियाद है। इस्लाम, अगर किसी को कहना है कि मैं इस्लाम में हूँ, तो उसे नमाज अदा करना जरूरी है। देखो, अगली हदीस में बता देती हूँ। नमाज तर्क करना कुफ्र है। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान हद फासिल नमाज है। क्यों बुनियाद कहा गया है इसे? और अगर से कोई नमाज नहीं पढ़ता तो गोया कि वो कुफ्र में है। यानी कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान नमाज जो है हद फासिल है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी और शिर्क या कुफ्र के दरमियान हद फासिल तर्क नमाज है। यानी कि जो नमाजें छोड़ता है गोया वो शिर्क में है या कुफ्र में है। तो एक इंसान को पक्का मुसलमान बनने के लिए, पक्का मोमिन बनने के लिए जरूरी है कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करे। एक और हदीस में पढ़ देती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ से सैयदना अब्दुल्ला बिन अमरो बिन अल आस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज का जिक्र करते हुए फरमाया, जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत की, इसके लिए नमाज नमाज क़यामत के रोज नूर, बुरहान और निजात का बाइस होगी, और जिसने नमाज की हिफाजत ना की, उसके लिए ना नूर होगा, ना बुरहान, ना निजात। नेज क़यामत के रोज उसका अंजाम क़ारून, फिरऔन, हामान और उबय बिन खल्फ के साथ होगा। ये उबय बिन खल्फ सीरत से शायद आपको वाकिफ हो, वो मुनाफिकों का सरदार कहलाया जाता था। यानी कि जो नमाज नहीं अदा करेगा उसका अंजाम भी इन्हीं लोगों के साथ होगा। इसके साथ हारून, फिरौन, हामान और उबय बिन खलफ के साथ। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो इस हदीस से भी क्या पता चलता है? नमाज की हिफाजत करें, यानी कि नमाजों को जाया ना करें कि कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, कभी और वक्त नहीं देखा, और उसके लिए जो जरूरी शराइत है उसका हमने, हाँ, ना वक्त ना किबला ना अपने ड्रेस अप के ट्रांसपेरेंट पहने हुए अदा कर लिया, और उसमें जो तरीका था वो सही से अदा नहीं हुआ, या जो उसमें जो कुछ हमने पढ़ा उस वो सही से तलफ़ुज़ नहीं किया गया। तो इस तरह से कोताहियों से, गफलतों से, और नमाज में तो हम खड़े हैं लेकिन हमारे ख्यालात कहीं और हैं, इस तरह से अपनी नमाजों को ज़ाया ना करें। तो अल्लाह ताला हम सबको सही नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप में से कोई आयत को पढ़े? अगली आयत। जी अंजुम शबाना। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिन हो गए शबाना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। और आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी यहाँ से कहाँ से पढ़े। पढ़ूं? अलम तरा से। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ترجمہ رہنے دیں. پڑھوں باقی ترجمہ ترجمہ میں پڑھوں؟ پڑھ لوں. میں پڑھ لوں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. آج کل آیتیں بڑی ہیں, وقت کم ہوتا ہے, تو اس لیے میں ترجمہ پڑھتے ہوئے ایکسپلینیشن دے دینا چاہتی ہوں. علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا الی الملائی طرف, کس کے طرف؟ ملائی, سردار بھی کہا جاتا ہے. ملائی ایکچولی کیا کہتے ہیں, اس کا جو لفظی معنی ہے بھر جانے کے ہے, یعنی کہ ایسے لوگ جنہیں دیکھ کر ایک روب, دل میں ایک روب بھر جاتا ہے نا, ان لوگوں کو ملائی کہا جاتا ہے. یوزلی جو اس قوم کے سردار ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ملائی جماعت یہاں پہ دیا گیا ہے, لیکن زیادہ اس کا ریلیٹیو ورڈ کیا ہے؟ سردار یا ایلیٹ جو کہتے ہیں اس قوم کے. من بنی اسرائیل, جو بنی اسرائیل کے تھے. من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جو بنی اسرائیل کے جو مین پرسنس تھے ان کی طرف کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ایک واقعہ پھر یہاں پہ بیان ہو رہا ہے. اذ قالوا, جب انہوں نے کہا, لنبی, اپنے نبی سے. تو میں تھوڑا اس کا واقعہ شاید کل مجھے موقع ملے میں پڑھ کر سناؤں گی. تو یہاں پر ایک نبی تفسیر میں ملتا ہے کہ یہ شموئیل تھے نبی کا نام. تو ان سے کہا کہ ابعث, اس کو اگر بریک کروں میں تو ابعث مقرر کریں, لنا ہمارے لیے, ملکن, ملک ایک بادشاہ. کس لیے؟ نقاتل, ہم لڑیں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. یہ واقعہ کیا تھا میں اس میں یہاں پہ بیان کرتی ہوں کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے, یعنی کہ جب ایمان تازہ ہوتا ہے, یعنی کہ جب علم سے جڑے رہتے ہیں تب ایمان تازہ رہتا ہے, اور اس وقت جو ہے انسان کافی حد تک نیکی کے راستے پر رہتا ہے. لیکن جیسے علم سے دور ہوتا رہتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے اور وہ گمراہیوں میں چلا جاتا ہے. تو ویسے ہی جب تک موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان تھے تو یہ راہ ہدایت پر تھے, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد میں کیا ہو گیا؟ ان میں انحراف آ گیا, دین میں بدعت ایجاد کر لی, حتیٰ کہ بعض نے بتوں کی پوجا شروع کر دی. انبیاء علیہ السلام ان کو روکتے رہے, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے نبی آئے اور وہ روکتے رہے, لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جب زکریا علیہ السلام تھے, یحییٰ علیہ السلام تھے, عیسیٰ علیہ السلام تھے, جب یہ برائیوں سے انہیں روکتے تو یہ کیا کرتے؟ ان کا قتل ہی کر دیتے تھے. تو یہ ہمیں سورہ بقرہ میں بھی شروع میں ملا ہے. تو اس طریقے سے اپنی معصیت میں, یعنی کہ گناہوں میں یہ آگے نکل چکے تھے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا. تو آج کل تو آپ کے پاس جو یوٹیوب وغیرہ ہے نا, اس پہ آپ کو بہت سارے ان کے ہسٹری آپ کو معلوم ہوگی کہ کس طرح کے بادشاہ ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا, اور کس طرح سے اس نے ان کو غلام بنایا, بہت سوں کو قتل کر دیا. تو یہاں پہ بات آ رہی ہے جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے, ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا, اور ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. تو اب جو ایک سلسلہ وار ان کے درمیان میں نبی آیا کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سلسلے کو ختم کر دیا. بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شموئیل نبی پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. انہوں نے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں. پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ قرآن نے بیان کیا.
تو یہ جب بہت زیادہ رسوائی میں ان کے حالات صحیح نہیں تھے تو دعا کی، تو دعا سے ایک نبی بھی آئے، پھر انہوں نے دین کے تبلیغ کا بھی کام کیا. پھر قوم نے ہی کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کے پیچھے ہم، یعنی کہ سامنے ایک لیڈر کا ہونا ضروری ہوتا ہے نا، تو ہم جنگ کریں اپنے دشمنوں سے، مقابلہ کریں، پھر اپنی زمین ہم حاصل کریں، اپنا ایک پہچان بنائیں، اپنے لیے ایک ملک بنائیں. تو نبی نے کیا کہا کہ قال هل عسیتم، یہ قالا کس کے لیے جا رہا ہے؟ اس نبی کے لیے. کیا هل عسیتم، کیا یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ان کتبہ علیکم، کہ کتبہ کسے لکھ دینا، فرض کر دینا تم پر، قتال کیا ہے؟ جنگ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب تمہارے لیے جنگ کا حکم آ جائے تو ممکن ہے، یہ جو عصا ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تم کیا کر دو، اللہ، اس میں دو ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ ان اور لا، کہ نہیں، لا مطلب نہیں، تو قاتلو تم لڑو، لا تو قاتلو نہیں تم لڑو گے. یعنی کہ اب تو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، لیکن جب اگر تم پر جہاد، اب میں دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے حکم آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ گے. تو اس لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آگے وہ کہیں گے قالو، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، قال سنگولر، قالو پلورل، ٹھیک ہے، یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ ان کی قوم کہہ رہی ہے. تو اب یہ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ وما لنا، کیا ہے ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ نہ ہم لڑیں، لا نہیں، کہ نہ ہم لڑیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وقد اخرجنا، اور البتہ، اور تو نہیں، حالانکہ بھی اسے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، حالانکہ البتہ، اخرجنا مجھول ہے، یہ نکالا گیا، کسے؟ ہمیں، اخرجنا ہم نکالے گئے، ہمیں نکالا گیا، من دیارنا، دیار گھر، کس کے؟ ہمارے گھروں سے، ہمارے گھروں سے ہمیں نکالا گیا، وہ ابنائنا، ہماری اولاد کو بھی. ٹھیک ہے، ان لوگوں، یعنی کہ جب دوسرا بادشاہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان سے ان کی زمین بھی چھین لی جاتی ہے اور انہیں قیدی بھی بنا لیتے ہیں. پھر وہاں پر ایک نسل جو بڑھتی ہے، تو وہاں پہلی جو قوم تھی، آگے کی صورتوں میں بھی آپ کو ملے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ گئے تھے اور انہیں حکم آیا کہ فلسطین کے اندر جائیں اور وہاں پر جنگ کر کے اپنی زمین حاصل کریں، تو یہ باہر ہی سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، آپ اور اپنا رب، آپ کا رب جائیں. وہاں پہ بھی کیسا یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، ان سے لڑیں، جب وہ باہر نکل جائیں تو ہم اندر آئیں گے. یعنی کہ اپنے سے ہی کچھ کرنا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اسی میدان میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ ان کا اپنا ایک ملک، اپنی ایک جگہ نہیں تھی، یہ اسی میدان میں ادھر ادھر یعنی کہ بھٹک رہے تھے. تو ان کی جو اگلی نسل تھی وہ کھڑی ہوئی تھی کہ تھوڑی وہ طاقتور تھی. وہ پہلی والی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم چلی تھی وہ کون تھی؟ جو فرعون کے انڈر میں تھی، جنہیں ایک غلامی کی زندگی کی عادت سی ہو گئی تھی، اپنی ایک سوچ اور اپنا ایک حوصلہ، اپنی ایک ہمت ان کے اندر باقی نہیں رہی تھی. لیکن ان کی جو اگلی نسل تھی ان کے اندر وہ کافی حد تک ایک حوصلہ آ گیا تھا. تو ان کی بات ہو رہی ہے، من دیارنا و ابنائنا، جن ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں کو بھی، تو ہم ان کے خلاف کیوں نہ لڑیں. فلما، پھر جب، کتب علیہم القتال، فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر، قتال جنگ کو، تولو تو وہ کیا کرے؟ پھر گئے. الا، مگر، قلیلا منہم، قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ، اور اللہ، علیم بالظالمین، جاننے والا ہے ظالموں. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر فرض کر دیا گیا جنگ کو، تو پھر کیا ہو گئے؟ بہت سارے لوگ پھر گئے یا اپنی بات سے پلٹ گئے. اب وہ جہاد نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مگر پھر بھی وہاں پہ کون تھے؟ تھوڑے لوگ، قلیلاً. ہمیشہ یعنی کہ چند لوگوں کی تعداد باقی رہ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. ظالم کون ہے؟ وہی جو اپنی بات سے پلٹ جاتے ہیں یا اپنے وعدے میں پورے نہیں اترتے. وقال لهم نبیہم، اور کہا، پھر یہاں پہ سنگولر نبی کہہ رہے ہیں، ان سے کہا، نبی یو یہاں پہ فاعل کے لیے پیش بھی آ رہا ہے.
उनसे कहा उनके नबी ने इन्नल्लाह के बेशक अल्लाह, ये आयत हम कल ही लेंगे इंशाअल्लाह। जी, तो उम्मीद है कि आप लोग न्यू वर्ड सीख रहे हैं। और यहाँ पे कौन से न्यू वर्ड्स थे, ये देखिए ऑलमोस्ट इसमें जो आयतों में आ रहे हैं सारे ही अल्फाज आप सीखे हुए हैं। बस मलाई एक नया वर्ड हो सकता है। जमात या सरदार आप लिख लें। यकबिदु कब्जे से यानी कि तंग करना, यबसुतु फराखी करना, युदाइफु बढ़ा देना। तो इंशाल्लाह सीखते रहें। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके फहम में इजाफा करें, आपकी सेहत में, आपके वक्त में बरकत दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।